हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने स्टार्ट किया है फैशन डिजाइनिंग की जर्नी एकदम बेसिक से। तो इस जर्नी में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फैब्रिक नॉलेज। फैब्रिक नॉलेज से मतलब है यानी कि हम फैब्रिक को कैसे पहचाने, कौन सा फैब्रिक किस ड्रेस के लिए परफेक्ट होगा, किस तरीके से उसे हमें कटिंग करना है, कटिंग करने से पहले वॉश करना है या नहीं, उसे आयरन करना है या नहीं, और कौन से फैब्रिक पर कौन सी नीडल जाएगी, कौन सी नीडल यूज होगी। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फैब्रिक नॉलेज का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा फैब्रिक है, इसका यूज हमें किस ड्रेस में करना चाहिए और ये किस तरीके से हमें हैंडल करना है। क्योंकि अगर हमें फैब्रिक नॉलेज नहीं होगी, सही फैब्रिक नॉलेज नहीं होगी, तो हम सही तरीके से फैब्रिक को कटिंग स्टिचिंग नहीं कर पाएंगे और जो हम अच्छा खासा डिजाइन भी खराब हो जाता है फैब्रिक नॉलेज की वजह से, अगर हमें फैब्रिक नॉलेज नहीं होती है। नंबर 1 पर आता है हमारा कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक काफी सॉफ्ट और नेचुरल फैब्रिक होता है। ये नेचुरल फाइबर से बनता है, इसीलिए इसमें ना जो ये नेचुरल फाइबर है, तो इसीलिए नेचुरल फाइबर से बनने की वजह से इसमें शाइनिंग कम होती है। और ये फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है जो गर्मियों में हमें ठंडा लगता है, ये पसीना जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें हवा पास हो जाती है। सेकेंड चीज आती है हमारी कि कॉटन फैब्रिक को कैसे पहचाने, इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस सबसे पहले आप कॉटन फैब्रिक को जलाकर देखिए, और अगर उसे जलाने के बाद आपको कागज की जैसी स्मेल आती है तो इसका मतलब वो आपका कॉटन फैब्रिक है। तो इस तरीके से आप कॉटन फैब्रिक को पहचान सकते हैं। अब आता है कि हम इस कॉटन फैब्रिक की केयर कैसे करेंगे। कॉटन फैब्रिक की केयर करने के लिए आपको कॉटन फैब्रिक को नॉर्मल वाटर से धोना है, वार्म वाटर से नहीं धोना है। गर्म पानी से धोने के बाद ये काफी ज्यादा मतलब ऐसे क्रीज क्रीज आ जाएगी, अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल भी, और प्रेस करने के बाद भी नहीं जाती कई बार वो क्रीजेस। तो आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, अच्छे से आयरन करना है। इसको धूप में सुखा सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं और नेचुरल फाइबर्स नमी अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो नमी को दूर करने के लिए आपको धूप में सुखाना ज्यादा बेहतर होता है। कॉटन फैब्रिक को ज्यादा देर नहीं, आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से धूप में डालेंगे तो अच्छे से सूख जाते हैं कॉटन फैब्रिक्स। इस तरीके से आपको कॉटन फैब्रिक्स की केयर करनी चाहिए। और थर्ड चीज आती है हमारी निडल, कि कॉटन फैब्रिक पर हमें कौन सी सुई यूज करनी चाहिए। तो कॉटन फैब्रिक पर परफेक्ट स्टिच के लिए आपको 11 नंबर की, 12 नंबर की और 14 नंबर की सुई यूज करनी चाहिए। उसके बाद कॉटन फैब्रिक को कटिंग करने से पहले हमें धो लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कॉटन फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है जो काफी ज्यादा श्रिंक होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले कॉटन फैब्रिक को अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद अच्छे से आयरन कर लेंगे और आयरन करके प्रेस करके उसके बाद हम कॉटन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कॉटन फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और जब उसके बाद गारमेंट बनने के बाद वॉश करेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, जिससे उसकी लेंथ विड्थ कम हो जाती है और फिर फिटिंग परफेक्ट नहीं आती। सूट या कुर्ती जो भी बनाते हैं हम कॉटन फैब्रिक से, वो टाइट हो जाता है। इस तरीके से हमें कॉटन फैब्रिक की, मैंने आपको एक एक चीजें डिटेल में बता दी है। कॉटन फैब्रिक से आप क्या बना सकते हैं, तो आप कॉटन फैब्रिक काफी कंफर्टेबल फैब्रिक होता है, तो इससे आप किड्स वेयर बना सकते हैं या फिर नाइट वेयर बना सकते हैं, सूट सलवार कुर्ती ब्लाउजेज। इनसे इस मतलब जो हमारे डेली, मोस्टली कॉटन फैब्रिक ना डेली वेयर के लिए यूज होता है, क्योंकि कॉटन फैब्रिक काफी कंफर्टेबल होता है और डेली यूज में हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद होता है। तो ये हमारी कॉटन फैब्रिक की। सिल्क फैब्रिक ऐसा फैब्रिक है जिसको जब हम टच करके देखते हैं तो वो काफी ठंडा ठंडा सा लगता है, ठंडा ठंडा सा फील देता है। दूसरी चीज, जब हम उसको टच करते हैं इस तरीके से फील करते हैं तो वो काफी सॉफ्ट स्मूथ और रॉयल फील देता है। और एक उसमें ना नेचुरल शाइन आती है, क्योंकि एक नेचुरल फाइबर से बनता है ये फैब्रिक, इसमें नेचुरल शाइन होती है। आप इस फैब्रिक की केयर कैसे कर सकते हैं। इस फैब्रिक को आपको पानी से धोना नहीं है, आपको इसे ड्राई क्लीन कराना है और आपको इसे स्टीम आयरन देनी है हल्की हल्की, या आपके पास नॉर्मल आयरन है तो उसको बिल्कुल स्पीड को एकदम लो करके तब आयरन करना है। बिल्कुल ज्यादा हीट से नहीं आयरन करना है क्योंकि ये जल जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए लाइट आयरन करनी है एकदम हल्की हल्की इस फैब्रिक पर। और इस फैब्रिक को आपको कटिंग करने से पहले नहीं धोना है, क्योंकि ये फैब्रिक श्रिंक नहीं होता है, तो इसे धोने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप हल्का हल्का आयरन करें और देन कटिंग कर सकते हैं। इस फैब्रिक से बनता क्या है, इस फैब्रिक से आप ब्राइडल वेयर, साड़ी, ब्लाउजेज और जो पार्टी वेयर ड्रेसेस है वो बनते हैं। तो उनके लिए ये फैब्रिक बेस्ट होता है क्योंकि इसमें काफी अच्छी शाइन होती है, वो भी एकदम नेचुरल शाइन होती है, और ये फैब्रिक स्किन के लिए भी काफी कंफर्टेबल होता है। तो आप ये फैब्रिक इन तरीके की ड्रेसेस में यूज कर सकते हैं। अब इस फैब्रिक पर सुई कौन सी यूज होगी, तो इस फैब्रिक पर 9 और 11 नंबर की सुई यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस फैब्रिक पर कोई मोटी सुई यूज करेंगे तो फैब्रिक फट भी सकता है, फैब्रिक डैमेज हो सकता है।
तो इसीलिए आपको इस पर 9 और 11 नंबर की सुई यूज करनी है। आता है हमारा रेयन फैब्रिक। रेयन फैब्रिक ऐसा फैब्रिक है जो दिखने में एकदम कॉटन फैब्रिक जैसा लगता है, लेकिन बस कॉटन फैब्रिक से ज्यादा फ्लोई होता है और कॉटन फैब्रिक से ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होता है। और इस फैब्रिक की खास बात यह है कि ये काफी कंफर्टेबल होता है गर्मियों में और काफी अच्छी फील देता है। काफी मतलब हम लोगों को कंफर्टेबल फील होता है इस फैब्रिक को पहनने के बाद। तो इसलिए आप ये फैब्रिक जो हमारी कॉटन अगर जो यूज करते हैं, कॉटन यूज नहीं करना चाहते तो आप रेयन फैब्रिक यूज कर सकते हैं। बस रेयन फैब्रिक में आपको किस तरीके से केयर करनी है, कुछ इन बातों का ध्यान रखकर। तो आप रेयन फैब्रिक को कभी भी जैसे हम नॉर्मल वाटर में धुले, वार्म वाटर में ना धुले, और धुलने के बाद आपको ना इसे इस तरीके से निचोड़ना नहीं है। आपको नॉर्मल डिप करना है पानी में, निकालकर थोड़ा सा झटकना है हल्के से हाथ से और आपको फैला देना है। इस तरीके से आपको इसकी केयर करनी है, क्योंकि ये फैब्रिक ना काफी स्मूथ होता है, कॉटन से ज्यादा स्मूथ होता है। और इस वजह से जब हम इसको इस तरीके से निचोड़ते हैं तो इसमें काफी ज्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, और रिंकल्स को दूर करने के लिए अगर हम इस पर ज्यादा हीट वाली आयरन करते हैं तो उससे फैब्रिक डैमेज हो जाता है, इसकी शाइनिंग चली जाती है। तो इसीलिए हमें इस पर बिल्कुल हल्की सी आयरन करनी होती है, बिल्कुल नॉर्मल हीट के साथ। इसे ज्यादा आयरन भी नहीं करना होता और ना ही ज्यादा वार्म वाटर वगैरह इस पर यूज करते हैं। इस फैब्रिक की केयर कॉटन फैब्रिक से थोड़ी ज्यादा करनी होती है। इस फैब्रिक से आप डेली वेयर कुर्ती, प्लाजो, स्कर्ट वगैरह बना सकते हैं। काफी कंफर्टेबल फैब्रिक होता है और आप इसे नाइट वेयर और किड्स वेयर बना सकते हैं। काफी स्मूथ फैब्रिक होता है। और इस फैब्रिक पर आपको निडल 11 से 12 नंबर की जो हमारी सुई होती है इस फैब्रिक पर परफेक्ट जाएगी, 11-12 नंबर की सुई। अब बात करते हैं हम जॉर्जेट फैब्रिक की। जॉर्जेट फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है जिसका फॉल बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज, जॉर्जेट फैब्रिक जो होता है वो हमारा काफी पतला और हल्का होता है, और इसका जो टेक्सचर होता है वो काफी थोड़ा रफ सा होता है। तो इस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। इसकी केयर कैसे करनी है, ये काफी सॉफ्ट और एकदम मतलब थोड़ा टेक्सचर से रफ और पतला फैब्रिक होता है। तो इसकी वजह से हमें इसे बहुत ही हल्के हाथ से धुलना चाहिए, ज्यादा वार्म वाटर वगैरह इसमें यूज नहीं करना, नॉर्मल वाटर से हल्के हाथ से हमें इसे धोना है। अब हमें इस पर आयरन की जरूरत है या नहीं, तो हमें इस पर अगर हम कुछ रिंकल्स आ गए हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही हल्का सा स्मूथ सा आयरन करना है। स्टीम आयरन, बिल्कुल हल्का स्टीम आयरन करना है अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो। और इस पर सुई आप यूज कर सकते हैं 9 और 11 नंबर की, इस पर आप सुई यूज कर सकते हैं। और ये फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए, अनारकलीज के लिए और दुपट्टे के लिए, साड़ी के लिए इस फैब्रिक को आप यूज कर सकते हैं। शिफॉन फैब्रिक। शिफॉन फैब्रिक ऐसा फैब्रिक है जो ट्रांसपेरेंट होता है और काफी स्मूथ, सॉफ्ट और स्लिपरी फैब्रिक होता है। और ये हवा में आसानी से उड़ जाता है, मतलब इस तरीके से पकड़कर फूंक मारेंगे ना तो उससे भी उड़ जाएगा इजीली। इतना सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इतना स्लिपरी फैब्रिक होता है हमारा शिफॉन का फैब्रिक। और इसको यूज आप कर सकते हैं जो हमारी आजकल चल भी रही है शिफॉन की कुर्तियां, लेकिन मोस्टली इसका यूज साड़ी बनाने में, दुपट्टे में और पार्टी वेयर ड्रेसेस में या लेयर ड्रेसेस में होता है शिफॉन का यूज। और शिफॉन फैब्रिक की केयर आपको किस तरीके से करनी है, ये काफी स्मूथ फैब्रिक होता है, इसके लिए आपको इसे जेंटल हैंड से धोना चाहिए। और अगर आपको इसकी कटिंग करनी है कोई ड्रेस के लिए तो आपको इसे धोकर कटिंग नहीं करना है, आपको इसे बस हल्का सा आयरन करना है और कटिंग कर लेना है। और इसको एकदम जेंटल हाथों के साथ ही इस पर वर्क करें आप इस पर, क्योंकि आप इसे जब भी ज्यादा टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये एकदम स्लिप हो जाएगा। ये काफी स्लिपरी फैब्रिक होता है और इस पर सुई आप 9 नंबर की यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ हमारे मेन फैब्रिक्स। और मतलब हमारे पास इतनी सारी फैब्रिक वेराइटीज आ गई है कि सभी की मतलब सभी के बारे में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको वैरायटीज इस तरीके से मिलेगी कि आपको कॉटन की 5 से 10 वैरायटीज मिल जाएगी, और आपको फिर शिफॉन में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी, फिर जॉर्जेट में भी आपको 10-15 इस तरीके से वैरायटीज मिल जाएगी। हर फैब्रिक की वैरायटीज है वो, मतलब जैसे एक बर्बरी करके फैब्रिक आया है, शिफॉन की वैरायटी है। और सिल्क में आपको मिल जाएगी टाफ्टा सिल्क और चंदेरी सिल्क, इस तरीके से जयपुरी सिल्क। तो मतलब इस तरीके से वैरायटीज बन गई है, लेकिन फैब्रिक वही होता है मेन, बस इसमें वैरायटीज बन जाती है। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये सिल्क फैब्रिक, ये चंदेरी सिल्क है, ये इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ चीजों को, जब आप खुद फैब्रिक लेंगे
और आप उसको फील करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चंदेरी सिल्क है, ये बनारसी सिल्क है। क्योंकि देखिए है तो वो सिल्क ही, लेकिन जो उसका वर्क है उसके अकॉर्डिंग उनके नाम चेंज हो गए हैं। जैसे कैमरिक कॉटन आता है, एक आता है सिल्क कॉटन करके। जो कैमरिक कॉटन होता है वो काफी शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है। तो बस ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है वैरायटी में, नहीं तो फैब्रिक सेम होते हैं। बस उसे थोड़ा और अच्छा वाला कैमरिक कॉटन थोड़ा और अच्छा फैब्रिक होता है नॉर्मल कॉटन से। तो इस तरीके से वैरायटीज होती है हमारी हर फैब्रिक की। मेन यही फैब्रिक होते हैं, इन्हीं के आसपास वैरायटीज घूमती रहती है। तो इस तरीके से आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है। और जैसे कि जिस फैब्रिक का ज्यादा फॉल गिर रहा है तो या तो वो फैब्रिक हो सकता है हमारा क्रेप का फैब्रिक, या फिर हो सकता है हमारा जॉर्जेट। क्योंकि जॉर्जेट में भी आजकल काफी सारी वैरायटीज आ गई है। एक जॉर्जेट ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, एक जॉर्जेट कम ट्रांसपेरेंट होती है, एक जॉर्जेट इस तरीके की आती है कि वो फैब्रिक सा ही लगती है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है लेकिन वो जॉर्जेट ही होती है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी फैब्रिक वैरायटीज है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा हमारी फैब्रिक की नॉलेज, फैब्रिक की केयर कैसे करनी है, कौन से फैब्रिक पर कौन सी नीडल यूज करनी है, और फिर हमें एकदम डीपली हमने सारी चीजों को समझा किस तरीके से हमें फैब्रिक को पहचानना है। और अगर आपको मेरे वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि हाँ यस हमें आपके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमें नॉलेज मिल रही है आपकी वीडियोस से। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए काफी ज्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, जिससे उस वीडियो में और अच्छे से कर पाती हूँ चीजों को। क्योंकि देखिए अगर आप भी सपोर्ट, जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे कुछ और अच्छा आपको देने के लिए जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से हमें चीजों को करना है। आपको बस एक कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करें, आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है, चीजों में कोई कमी नजर आती है, तो आप वो भी बता सकते हैं। क्योंकि जो मुझे मेरी कमी बताते हैं तो मुझे उससे बुरा नहीं लगता, मुझे उससे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मुझे मेरी गलतियां पता चलती हैं और उन गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो इससे हमें सीख मिलती है, ना कि हमें इससे डिमोटिवेट होना चाहिए अपनी गलतियों को सुनने से। तो इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो भी हमारी कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसी तरीके से हम डे बाय डे अपने काम में आगे बढ़ेंगे और अपनी जर्नी को इसी तरीके से जारी रखेंगे। आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।